हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करना चाहते हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग है। और इसमें से ज़्यादातर ऐसी कंपनीज है जो ग्रोविंग इंडस्ट्री जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार पंप जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। और इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, जिनको आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी एंगेज है ट्रेडिंग करने में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड सर्विसेज ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन इन बिहार, जो डील करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑफ ऑल काइंड्स। और एक 5339 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन रीजनेबल देखने को मिल रहा है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 19% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास मोर देन 50% तक का स्टेक है। और सो एफआईएस एंड डीआईएस ने भी काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहां पे एफआईएस के पास है 17% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास है 9% तक का स्टेक। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% से ज्यादा है। पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए कंपनी का, तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 36% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 45% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है, और स्टॉक प्राइस 55% तक के सीएजआर रेट से, यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में ओनली 6% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ओनली 4% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में 4% तक की ग्रोथ है। लेकिन अगर हम क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो आदित्य विजन लिमिटेड ये कंपनी सेल करती है 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स को, डिजिटल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट से लेकर इंटरटेनमेंट सॉल्यूशन जैसे कि टेलीविजन्स, साउंड बार्स, होम थिएटर्स, कैमरास एंड एसेसरीज से लेकर होम अप्लायंसेस तक जैसे कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर जैसे कई प्रोडक्ट्स। और एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है झारखंड की, और होल्ड करती है 50% ऑफ मार्केट शेयर इन बिहार, और फर्स्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनी है जो लिस्टेड है। और कंपनी के कुछ पार्टनर्स है जिसमें सैमसंग, एलजी, एप्पल, ओल्टा, हिताची, उषा जैसे कई रेपुटेड ब्रांड्स इनके पार्टनर्स है। और कंपनी के फाइनेंस पार्टनर्स की बात करें तो इनके पार्टनरशिप में बजाज फाइनेंस, सैमसंग फाइनेंस, एचबीडी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनके फाइनेंस पार्टनरशिप में हैं। और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बिहार और झारखंड के अलावा यूपी में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है हिंदी हार्डलैंड के ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में, बेस्ड ऑन क्रीपिंग क्लस्टर अप्रोच। काफी एक्सेलेंट और फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है कंपनी में। और अभी के टाइम में आदित्य विजन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 420 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और कंपनी रिसेंटली 8 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। 146 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 23% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी बीएलएस ग्रुप की एक पार्ट है 4 डिकेड से, और ग्लोबल प्रेजेंस रखती है एंड डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है। इनके अलावा कंपनी एक बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में, और 16,506 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 29 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 36 के अराउंड, और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो मोर देन 32% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 70% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और सो एफआईएस के पास है 8.54% तक का स्टेक, और डीआईएस के पास है 2.87% तक का स्टेक। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 35% है। और सो इनका पेग रेशियो है 0.44 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है। इनके अलावा पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स
37% तक के सीजर रेट से, प्रॉफिट 66% तक है और स्टॉक प्राइस 48% तक के सीजर रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफी एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है और रिटर्न इक्विटी भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज हो रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं। जहां पे कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 44% तक की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 50% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 50% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी 2 सेगमेंट में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट है वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज, जहाँ पे कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली, जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज एंड कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अक्रॉस 66 कंट्रीज विद ग्लोबल ऑफिस वर्किंग फॉर 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स, जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज जैसे कि आउटसोर्स वीजा प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक, ई वीजा, फोटो कॉपी, कुरियर एंड इंटरनेट फैसिलिटी जैसे कई और सर्विसेज। इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है डिजिटल सर्विसेज, जहां पे कंपनी ऑफर करती है डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस G2C, B2C एंड B2B कैटेगरीज एट ग्रॉस रूट्स लेवल इन इंडिया। और कंपनी एक लीडिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज एंड असिस्टेड ई सर्विसेज में, जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज जिसमें कंज्यूमर एनरोलमेंट, बैंक अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, PAN and Aadhaar registrations, over 700 citizen centric services, POS सर्विसेज, टिकटिंग सर्विसेज जैसे और भी सर्विसेज, जिसमें इसके कंपनी के क्लाइंट है इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक जैसे और भी बैंक्स। कंपनी फोकस कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग करने में अपने अपॉर्चुनिटीज को, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज बियॉन्ड ट्रेडिशनल वीजा प्रोसेसिंग इन वेरियस डिजिटल स्पेस, जहाँ पे कंपनी ने एंट्री लिया है न्यू मार्केट्स में, जहाँ पे डिमांड कर रही है वीजा आउटसोर्सिंग सर्विसेज में इज अ ग्रोविंग और अप ट्रेड, और प्लान कर रही है फाइनेंशियल 2025 में एक्सपांड करने के लिए अपनी इनिशिएटिव्स इन बिजनेस फैसिलिटेटर्स, डोर स्टेप बैंकिंग एंड बिजनेस एसोसिएटेड एक्टिविटीज में, और फोकस करने वाली है एडिंग एजेंट्स थ्रू एग्जिस्टिंग बैंक रिलेशनशिप एंड फॉर्गिंग न्यू पार्टनरशिप विद एडिशनल बैंक्स। काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी में भी फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। और अभी के टाइम में BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 401 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1649% तक के मल्टीपैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 521 रुपीज़ का FTTV हाई बनाया था इस कंपनी ने और अपने FTTV हाई प्राइस से मोर देन 23% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी सोलर पंप जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाइड रेंज ऑफ पंप्स में, और 8,565 करोड़ मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वेरिएशन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 44 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियो मोर देन 77% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 75% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और FIS के पास है 4.4% तक का स्टेक एंड DIS के पास है 9.12% तक का स्टेक। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 88% है और पे रेशियो है 0.2 के अराउंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के। और Q1 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहाँ पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 37% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 34% तक की ग्रोथ है, लेकिन EPS में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहां पे ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप्स और इंडक्शंस एंड सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। और अपने प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है अंडर द ब्रांड नेम ओसवाल। और कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम्स अंडर PM कुसुम स्कीम डायरेक्टली और थ्रू इम्प्लांट पार्टनर्स। कंपनी अपने सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिसमें एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर शामिल है और स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन रखती है अंडर वेरियस गवर्नमेंट्स सोलर स्कीम्स। और कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी हेलिकल रोटर पंप्स, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर्स एंड
रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है और पीएम कुसुम स्कीम में कंपनी एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी है जिसने अभी तक 0.23 मिलियन पंप्स को सप्लाई किया है आउट ऑफ 0.61 मिलियन इंस्टॉल इन इंडिया अंडर अ पीएम कुसुम स्कीम। और कंपनी के पास पीएम कुसुम स्कीम्स का लगभग 38% तक का मार्केट शेयर है। कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी प्लान कर रही है अपने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करने की बाय 1500 मेगावाट तक, जहां पे कंपनी लगभग 153.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे पीएम कुसुम स्कीम में जो भी डिमांड्स इंक्रीज होने वाली है वो फुलफिल हो जाएगी और बूस्ट मिलेगा सप्लाई करने के लिए बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सोलर मॉड्यूल्स मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स कैटर करने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी में हमें फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस जरूर रखना चाहिए। और करंट प्राइस की बात करें तो पिकी टाइम में ओसवाल पंप्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 735 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 20 जून 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। सबसे लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 17% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 787 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 6% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है तो करंट प्राइस पे इस कंपनी में फ्रेश एंट्री की जा सकती है। वीडियो की फोर्थ कंपनी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक मल्टी केयर हॉस्पिटल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन एंड उत्तर प्रदेश की और 6,463 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड थ्रायुमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और कंपनी के हॉस्पिटल पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी के पास लगभग 7 हॉस्पिटल्स है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया विद 87% ऑफ बेड्स इन मेट्रो। और लोकेशन एंड बेड्स की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में कंपनी के 400 बेड्स है, नोएडा में 250 बेड्स, नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड्स एंड झांसी अर्चा में 305 बेड्स और ग्रेटर फरीदाबाद में 200 बेड्स। और कंपनी एक लीडिंग स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है और 8th एंड 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है एनसीआर की। और कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जैसे कि सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंसेज, सेंटर ऑफ जनरल सर्जरी, सेंटर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी एंड सेंटर ऑफ पेडियाट्रिक जैसे और भी सर्विसेज इसमें शामिल है। और कंपनी फोकस करती है ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरीज पे एट नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल्स और एक्सपांशन कर रही है ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जहाँ पे कंपनी इक्विप कर रही है एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि रोबोटिक सर्जरी टूल्स एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेटअप्स को। काफ़ी अच्छा एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के मोर देन 10% है जो कि अभी के टाइम में एवरेज देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास है 61.6% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और मैनेजेबल डेट बढ़ने कंपनी के ऊपर। ऑल्सो एफआईज एंड ईएस की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 13% है। लेकिन कंपनी मेरी एक्सपेक्टेड ये है कि इनका प्रमोटर प्लेज परसेंटेज है 13.8% के अराउंड, जो अगेन कंपनी में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर भी कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स जबरदस्त आए हैं जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 22% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 38% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 23% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में यथार्थ हॉस्पिटल एंड थ्रायुमा केयर सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 682 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 11 अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। सबसे लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 196% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 705 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 3% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल है तो करंट प्राइस पे इस कंपनी में फ्रेश एंट्री की जा सकती है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी रेनबल एनर्जी स्पेस में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है जहाँ पे कंपनी डेवलप्ड, बिल्ड, ओन एंड मैनेज करती है, ऑल्सो मेंटेन करती है रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज को, सोलर एंड विंड, सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को एज अ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एज अ सर्विस प्रोड्यूसर टू कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर अंडर द ब्रांड सोलरिज्म। और एक 10,176 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है जहाँ पे स्टॉक भी है 28 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 40 के अराउंड। और
अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी ने डेवलप किया है सोलर एंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स अंडर द ब्रांड नेम सोलरिज्म, जहां पे कंपनी 2 वर्टिकल्स में अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। फर्स्ट है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, जहां पे कंपनी ने डेवलप किया है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फॉर इट्स सीपीपी कंज्यूमर्स, जो प्रोवाइड करती है टर्नकी सॉल्यूशंस, जिसमें इंक्लूड होता है एसेस टू शेयर पावर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पूल ऑफ ग्रिड कनेक्टेड लैंड फॉर सोलर पावर जनरेशंस। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज थ्रू सेपरेट एग्रीमेंट्स। और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में कंपनी मेंटेन करती है ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जो जनरेट करता है रेवेन्यू बाय सेलिंग पावर यूनिट्स टू द बिजनेस हाउस एंड इंडस्ट्रीज थ्रू बायलैटरल पावर परचेस एग्रीमेंट। यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 17% है, जो कि अभी के टाइम में एवरेज देखने को मिल रहे हैं। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 48.7% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईएस के पास है 8.26% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास 0.81% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 68% है, लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर है कि इनका प्रमोटर प्लेज परसेंटेज है 45.5% के अराउंड, तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 73% तक की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 55% तक की और ईपीएस में है 44% तक की ग्रोथ। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 516 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली अप्रैल 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 778% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 745 रुपीज का 50 वीक हाई बना था इस कंपनी ने। और अपने 50 वीक हाई प्राइस से मोर देन 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो इस कंपनी में भी करंट प्राइस पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। तो यह है बेस्ट 5 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिनमें से मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक प्राइस मोर देन 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और इनके Q1 के रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ईयर भी और क्वार्टर भी, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।